Hello students, my name is सिमरता साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट डीबी गर्ल्स पीजी कॉलेज। आज पार्ट 2 में आप लोग को बताऊंगी बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। जानते हैं कोलेस्ट्रॉल हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है और बहुत सारी चीज़ों का प्रिकर्सर है, इसलिए बॉडी इसको सिंथेसाइज भी करती है। कोलेस्ट्रॉल का जो सिंथेसिस होता है वो होता है एसिटाइल कोएंजाइम में से। ये दो जगह इसका जो साइट है वो साइट है, ये तो है ER और होता है साइटोप्लाज्म। तो ये जो होता है जो बायोसिंथेसिस है वो मतलब जो पहला फर्स्ट कंपोनेंट है इसका एसिटाइल कोएंजाइम है, जिसका जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं इसमें 2 होते हैं और इस 2 कार्बन वाले कंपाउंड से कौन को सिंथेसाइज करना है कोलेस्ट्रॉल, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 27 होते हैं। तो इसको देखते हैं किस तरीके से ये होता है। इसमें बेसिकली जो इम्पोर्टेंट स्टेप्स होते हैं 10 स्टेप्स होते हैं। इसमें आपको अपने सुविधा के लिए याद रखना है कि इस तरीके से 2, 4, 6, then 5, then 10, then 15 and 30, again 30, then 27। इस प्रकार से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 स्टेप्स अपन को याद रखने होते हैं, है ना। तो देखते हैं यहाँ से, जैसे एसिटाइल कोएंजाइम है, एक्चुअली ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो मैं बता रही हूँ इसमें 2 कार्बन है, तो इससे पहले इसके 2 मॉलिक्यूल मिलकर बनाते हैं एसिटाइल कोएंजाइम। ये थायोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में होता है। अब 2 कोएंजाइम एसिटाइल कोएंजाइम मिलेंगे तो इसमें 2 कोएंजाइम आएंगे, बल्कि इसमें 1 है, इसका मतलब अपन को 1 कोएंजाइम बाहर करना पड़ेगा। ये होता है थायोलेज के प्रेजेंस में। एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये अब इसमें कितने कार्बन हो गए, 2 से 4 हो गए। अब इसके बाद सिंथेसाइज होता है HMG कोएंजाइम ए। इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 है और यहाँ पे 4 है। इसका मतलब इसमें 2 कार्बन वाले कोई मॉलिक्यूल और जुड़ेगा, तो यहाँ पर इससे एसिटाइल कोएंजाइम ए फिर से जुड़ा। ये जो होता है HMG कोएंजाइम ए सिंथेस के प्रेजेंस में होता है। HMG को अपन बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मेथाइल ग्लूटारिल कोएंजाइम ए, है ना। ये 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है। और इससे आगे जो सिंथेसाइज होगा वो क्या होता है, मेवालोनिक एसिड। मेवालोनिक एसिड ये होता है HMG कोएंजाइम रिडक्टेज के प्रेजेंस में, चूँकि इसका रिडक्शन होता है मतलब 2NADPH से NADP बनता है, और चूँकि इसमें कोएंजाइम ए नहीं है, इसमें है, तो यहाँ पर भी अपन को क्या करना पड़ेगा, कोएंजाइम ए को बाहर करना पड़ेगा। तो मैंने 2 बार 6 बोला था, देखिए, तो ये भी फिर से यहाँ पे 6 कार्बन वाला है। और अगले स्टेप में ये एक ATP लेगा और काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में, और मेवालोनेट काइनेज और बना रहा है मेवालोनेट 5-फॉस्फेट। इस प्रकार से बना जो है कंपाउंड, ये अगले में फॉस्फोमेवालोनिक काइनेज के प्रेजेंस में आपको मेवालोनेट 5-पायरोफॉस्फेट बनाएगा। ये 6 कार्बन वाला है। आपका अगला मॉलिक्यूल है आइसोपेंटेनाइल 5-पायरोफॉस्फेट, जो कि 5 कार्बन, मतलब 6 से 5 हो रहा है, मतलब अपन को एक कार्बन निकालना है। कैसे निकलेगा, ये एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल निकलेगा डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में। यहाँ पर जो 3 ATP यूज़ होता है, और याद रखिए मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव भी यूज़ होता है। तो यहाँ से अब ये बन रहा है आइसोपेंटेनाइल 5-पायरोफॉस्फेट, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 5 है ना। ये है अपना स्टेप 5, ये स्टेप 4। तो यहाँ से ये जो है 5 कार्बन वाला मॉलिक्यूल आइसोमेराइज हो सकता है आइसोमेरेज एंजाइम की प्रेजेंस में, दैट इज डाईमिथाइल एलिल पायरोफॉस्फेट, है ना। अब ये 5 है कार्बन है। अगला स्टेप में बन रहा है जीरेनिल पायरोफॉस्फेट, जिसमें देख रहे हैं कि नंबर ऑफ कार्बन एटम 10 है, और ये 5 है, ये 10 है, मतलब इसमें कोई 5 कार्बन वाला मॉलिक्यूल फिर से जुड़ेगा। तो ऑब्वियसली ये आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट है, यहाँ का इसका एक मॉलिक्यूल और जुड़ेगा, और 5 to 5 10 हो गया, तो ये बना जीरेनिल पायरोफॉस्फेट। ये जीरेनिल पायरोफॉस्फेट बना, इसमें नंबर ऑफ कार्बन 10 है। अब देखते हैं अगला जो इससे बनना है, दैट इज़ फॉर्नेसिल पायरोफॉस्फेट। इसमें है नंबर ऑफ कार्बन 15 कार्बन है, और ये 10 है, मतलब फिर से इसमें क्या जुड़ेगा, IPP जुड़ेगा, और फॉर्नेसिल पायरोफॉस्फेट सिंथेज एंजाइम के प्रेजेंस में अपन को फॉर्नेसिल पायरोफॉस्फेट प्राप्त हो। अब 15 कार्बन है। अगला स्टेप पे जो उससे बनता है वो है सिंथेसिस में स्टेप 8 है ये, जिसमें 30 कार्बन है स्क्वेलिन। स्क्वेलिन मतलब ये इसमें होता है 30 कार्बन और 15 है, मतलब एक और मॉलिक्यूल इसका फॉर्नेसिल पायरोफॉस्फेट का जुड़ेगा, तब क्या बनेगा, स्क्वेलिन।
अब इसमें आ जाते हैं 30 कार्बन। ध्यान रखिए ये जो स्क्वेलिन है इट इज़ अ लीनियर मॉलिक्यूल, लीनियर है, जबकि आगे अपना कोलेस्ट्रॉल कैसा होता है, ये एक साइक्लिक है। इसका मतलब बीच में कहीं ना कहीं साइक्लाइजेशन होना है तभी ये बन पाएगा। तो स्क्वेलिन से आगे ये मोनो ऑक्सीजनेस की उपस्थिति में ऑक्सीजन यहाँ पे लेता है, 2,3 ऑक्सीडो स्क्वेलिन बनता है, 30 कार्बन है। इससे आगे जो लेनो, यहाँ देखिए 2 स्टेप मैंने बताया था कि स्क्वेलिन जो स्टेप 8 है और स्टेप 9 में लेनोस्टेरॉल बनता है, ये भी 30 है। तो यहाँ पर लेनोस्टेरॉल जो एक क्या होता है, अपना एक क्या होता है साइक्लिक कंपाउंड है। तो यहाँ पर साइक्लेज एंजाइम की प्रेजेंस में और इसका रिडक्शन होता है स्क्रीन का, यहाँ पर अपना NADPH यूज़ हुआ और उससे NADP बनता है और इसका रिडक्शन और साइक्लाइजेशन होके अपन को जो कंपाउंड मिल रहा है लेनोस्टेरॉल, यहाँ पर भी नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स अपन को 30 होंगे। अब यहाँ पर जो लेनोस्टेरॉल है 30 कार्बन है और जो कोलेस्ट्रॉल है वो 27 है, मतलब इसमें से कार्बन इसमें कम है, तो कहीं ना कहीं से इसको निकलना है। तो ये कैसे होगा, डिकार्बोक्सिलेज के प्रेजेंस में इसके 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल और एक ये है HCOH है ना, फॉर्मिक एसिड निकलेगा। तो इस तरीके से फिर लेनोस्टेरॉल से क्या हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल। अगर यहाँ से अपन देखते हैं, यहाँ से जो आइसोपेंटेनॉल से यहाँ तक जो फाइनल स्टेप्स है उसका सिंप्लीकेशन मैंने किया है। ये आपका क्या है, डाइमिथाइल एलिल पैरोफॉस्फेट, जो हमने कहाँ पे देखा था, यहाँ पर है आपके स्टेप 5 में। और इसी का आइसोमर क्या है, आइसोपेंटेनॉल 5-फॉस्फेट, ये है। ये देखिए इस तरीके से ये आइसोमर यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसका डबल बॉन्ड यहाँ पर है। तो ये दोनों आइसोमर आपस में यहाँ पे देखिए, इनसे अपन को जिरानिल पैरोफॉस्फेट मिला जिसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम 10 थे। इससे अपन को स्क्वेलिन बनाना है तो इसमें 30 है, तो बीच में बना था फर्नेसिल पैरोफॉस्फेट, तो इसमें से एक और IPP जुड़ा था और फर्नेसिल बना। इससे जो स्क्वेलिन बना, ये देखिए इसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स 30 है, तो ये एक लीनियर स्ट्रक्चर है। तो इससे इसका आगे साइक्लाइजेशन हुआ, साइक्लाइजेशन होके और रिडक्शन होता है, जिसके कारण से ये जो अपन को साइक्लिक कंपाउंड मिला लेनोस्टेरॉल जो 30 है। इस लेनोस्टेरॉल से अपन को क्या मिलता है, इन अपन को डिकार्बोक्सिलेशन हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड निकला और फॉर्मिक एसिड बाहर हुआ, तो अपन को क्या मिला, कोलेस्ट्रॉल। तो इस प्रकार से फाइनल स्टेप में अपन को कोलेस्ट्रॉल मिलता है। तो ये जो शुरू होता है 2 कार्बन आइटम वाले से ये है। और तो इसलिए आप हमेशा याद रखिए, मैंने आपको ये बोला, इसे 2 से याद रखिए। इसे टाइप कोएंजाइम ए है, ये शुरू होता है, बनता आपका 27, कोलेस्ट्रॉल है। और जो 30 बीच में जो 6 जो रिपीट हो रहा है, तो आप देख लीजिए जो 6 है वो HMG है और आपका क्या है, मेवालोनेट। और इससे इसी तरीके से जो आपका 30 जो 2 बार आया वो आपका किस लिए है, यहाँ पे स्क्वेलिन और आपका लेनोस्टेरॉल। इस तरीके से आप याद रखेंगे तो ये बहुत आसानी से आपको याद होगा। 5 आइसोपेंटेनॉल, ये फिर है आपका जिरानिल, ये फर्नेसिल। इस तरीके से आपको याद रखना है। ये आपको मेन 3 स्टेप्स मेन है आपके, ये जो मैंने यहाँ पे दिखाया है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, इस तरीके से। और इस तरीके से 2, 4, 6 इसको 2 बार, फिर 5, 10, 15, 30 को 2 बार, 27 याद रखेंगे। और इसमें जो एक चीज़ ध्यान रखना, जो स्टेप 3 है जिससे अपना HMG बन रहा है, ये रेट लिमिटिंग HMG से यहाँ बन रहा है मेवालोनेट, वो ये रेट लिमिटिंग स्टेप है। क्योंकि अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा है बॉडी में या बाइल सॉल्ट ज़्यादा है तो ये नेगेटिव फीडबैक देता है। और एक ड्रग लेते हैं कभी, जैसे स्टैटिन वगैरह, अगर वो लेते हैं तो वो नेगेटिव इफेक्ट देता है और इसको बनने से रोकता है, जिससे आगे के स्टेप्स नहीं होते। तो ये अपना रेट लिमिटिंग फैक्टर है। तो आई होप आपको समझ आया होगा बायोसिंथेसिस। थैंक यू।